आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 20 और 21 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की आवाज का जवाब देना इसके बारे में सुनेंगे। और देखो, एक औरत ने जिसे 12 साल से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यीशु ने पीछे आकर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और देखो, इस औरत का ईमान कितना जबरदस्त था। वो कई बरसों से तकलीफ में थी, क्योंकि 12 बरस से उसका खून जारी था। सोचने की बात है कि वो कैसे जानती थी कि यीशु की पोशाक को छूने से वो ठीक हो जाएगी। इस सवाल का जवाब सिर्फ ईमान है। ईमान सिर्फ ख्वाहिशमंद सोच या उम्मीद नहीं है। ईमान एक खास इल्म है जो खुदा खास फजल और इल्हाम के जरिए देता है। इस फजल के जरिए हम आजादाना तौर पर ईमान को कबूल करते हैं। खुदा ने इस औरत के ईमान के वसीला से उसके दिल को छुआ। उसने खुदा की आवाज सुनी और खुदा की आवाज का जवाब दिया। खुदा की आवाज को सुनने और उसका जवाब देने से वो ठीक हो गई। अंजील मुकद्दस की इस कहानी में एक चीज बहुत मुतासरकुन है, और वो आजिज़ी है। इस आजिज़ी के वसीला से उस औरत ने यीशु से राब्ता किया। उसने महसूस नहीं किया कि उसे यीशु को परेशान करने, उससे बात करने या उसे अपनी तकलीफ से परेशान करने की जरूरत है। इसकी बजाय अपनी आजिज़ी में उसने अपनी जरूरत को खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने ईमान के तोहफे के जरिए रूहानी तौर पर और खामोशी से पेश किया। और खुदा का फजल उसे दिया गया, क्योंकि खुदा दिल को देखता है और ऐसे आजिज़ और मुखलस ईमान का जवाब देता है। जरा तसव्वुर करें कि क्या हम में से हर एक का हमारे खुदावंद पर उतना ही गहरा ईमान है। तसव्वुर करें कि अगर हमारा ईमान भी उस औरत की तरह उतना ही गहरा और मजबूत है, तो फिर खुदा लगातार हमारी हर तरह की जरूरत का ख्याल रखेगा। उस औरत की शिफा याबी का एक अहम नुक्ता यह है कि खुदा बाप उस औरत से हम कलाम होता है और उसे अपने बेटे यीशु की पोशाक छूने की दावत देता है। और यह यीशु ही था जिसने उस शिफा याबी को महसूस किया था जो उस औरत को मिली थी, क्योंकि वह अपने बाप की मर्जी के साथ कामिल इत्तेहाद में था। लिहाजा यीशु की पोशाक को छूना महज एक जादुई अमल नहीं था जिसके जरिए ये औरत जो चाहती उसे मिल जाता, बल्कि ये खुदा बाप की तरफ से दी गई अंदरूनी दावत का जवाब था। अपनी जिंदगी में हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए। अक्सर हम अपनी तरजीहात खुदा के सामने पेश करते हैं और उसे बताते हैं कि हम उससे क्या चाहते हैं। खुदा ऐसी दरखास्तों का जवाब नहीं देता। इसकी बजाय हमें खुदा बाप की मर्जी को तलाश करना चाहिए। हां, सिर्फ उसी की मर्जी को। ये औरत जानती थी कि वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि खुदा बाप ने उसके जहन और दिल से बात की और उसको अपने बेटे यीशु की पोशाक छूने की तरगीब दी, और उसने ऐसा ही किया और शिफा याब हुई। हम भी खुदा बाप को पहले बोलने दें, उसकी आवाज को सुने और फिर उसकी आवाज का जवाब दें।
ऐसा करने से हम खुदा बाप को अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी पूरा करने देते हैं। आज खुदा की आवाज पर गौर करें। जब वो हमारे दिल की गहराइयों में हमसे बात करता है, क्या हम उसकी आवाज को सुनते और उस दावत का जवाब देते हैं जो वो हमें दे रहा है? वो कौन सी शिफा देना चाहता है? जब हम खुदा की आवाज पर गौर करते हैं, सिर्फ उसको जवाब देने की कोशिश करें। अपनी तमाम तरजीहात और ख्यालात को एक तरफ रख दें और सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दें जो खुदा बाप हमसे कह रहा है। उसे हां में जवाब दें। ऐसा ईमान और यकीन के साथ करें और भरोसा रखें कि वो जो कुछ भी हमसे कहता है, अगर हम उसकी बातों पर यकीन रखते हैं तो वो सब कुछ करने पर कादिर है। हमारे मेहरबान खुदावंद, आप दिन रात हमसे बात करते, हमें उस शिफा की तरफ बुलाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। हमारी मदद करें कि हम आपकी आवाज को सुने और मुकम्मल ईमान के साथ उसका जवाब दें। हमारी जिंदगी में आप पर मुकम्मल यकीन और इत्काद हो, ताकि ये हमारी जिंदगी में आपके जलाली अमल का जरिया बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।